वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी लॉन्ग हेयर है, इसका मैं ऑयलिंग इसमें कैसे करती हूं और कैसे मेरे बालों का ख्याल रखती हूं। काफ़ी लोग मेरे को इंस्टा पे भी पूछ रहे हैं कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करती हो, ऑयलिंग कैसे करते हो, हफ्ते में आप कितनी बार ऑयलिंग करते हो और हेयर मास्क आप कितने महीने में आप यूज़ करते हो या वीकली यूज़ करते हो, और आफ्टर हेयर मास्क के आप ऑयलिंग कितनी बार करते हो और कितने डेज़ के बाद आप हेड वॉश करते हो। तो मैं सारे आंसर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पैरासूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ मेरे हेयर में, और विंटर्स में इसे चेंज करती हूँ, दूसरा ऑयल लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी तक तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ क्योंकि विंटर्स में इससे डैंड्रफ हो जाता है अगर आप बालों की अच्छे से केयर ना करो तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है और अपने स्कैल्प के टेस्ट के बाद ही लेना है, कि ताकि स्कैल्प अच्छे से आप देख लेना कि आपकी स्कैल्प ड्राई है या फिर ऑयली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको तेल लेना है और अपने बालों में अप्लाई करना है। तो मेरा यहाँ पे स्कैल्प जो है वो मेरा स्कैल्प ड्राई बहुत है ऐसे, तो मैं इसमें थोड़ी ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑयल को है जो थोड़ा सा वार्म करूँगी और उसके बाद है जो अच्छे से अपने बालों में अप्लाई करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं अप्लाई कैसे करती हूँ और ऑयल को कितना हीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैरासूट कोकोनट ऑयल, जिसे मैंने अच्छे से गर्म करके लाई हूँ, आप देख सकते हो। और ये मैंने गर्म पानी करके उसमें मैंने ये डिप करके रखा है ताकि एकदम ठंडा। तो मैं कोकोनट ऑयल को थोड़ा वार्म करके लाई हूँ। इसमें आप चाहो तो मेथी दाना और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें ऐड करके और आप तेल को अच्छे से उबाल के ठंडा करके भी लगा सकते हो। बट मैं यहाँ पे सिंपल सा पैरासूट ऑयल ले रही हूँ जो मैं स्टार्टिंग से लेती हूँ। हेड वॉश कितने महीने में या कितने डेज़ के बाद करते हैं, तो पहली बात तो सबसे पहले इसी का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा दिन रुक के फिर हेड वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को उसकी वजह से होती है। और दूसरा होता है कि अगर आप ऑयलिंग करने के बाद छोड़ देते हो, जैसे आप कोकोनट ऑयल यूज़, जैसे मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो इसे टाइम टू टाइम मेरा हेड वॉश नहीं करूँगी तो विंटर्स में डैंड्रफ होना नॉर्मल बात है, इससे होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हेड वॉश करते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट शैम्पू लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं करती हूँ शैम्पू को जस्ट टब में या फिर ऐसे बाल पहले है जो मेरे पूरे गीले कर लेती हूँ, उसके बाद शैम्पू अप्लाई करती हूँ अपने हेड पे। और स्कैल्प में अच्छे से शैम्पू करना चाहिए ताकि जो भी जितनी भी डर्ट वगैरह हो वो अच्छे से निकल जाए, स्कैल्प एकदम अपना क्लीन रहे। तो शैम्पू तो ऐसे अच्छे से बालों को आगे, मैं तो टब में पानी लेके उसमें शैम्पू ऐड करके फिर ही मेरा जो हेयर है उसे आगे करके अच्छे से और फिर स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके और फिर हेड वॉश करती हूँ। उसके बाद है जो मैं बिल्कुल भी गीले बालों में कॉम्ब नहीं करती हूँ, बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, नेचुरली ड्राई होते हैं, बाकी मैं ड्रायर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ अपने हेयर में। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से कॉम्ब करती हूँ जब पूरे बाल जो है ड्राई हो जाते हैं तब। और स्टार्टिंग से ही मेरा ये कॉम्ब मेरी मम्मा भी यूज़ करते थे मेरे लिए और मैं भी करती हूँ। ये इतनी बड़ी साइज़ का आता है, आप देख सकती हो, इसके टीथ आप देख सकते हो बड़ी बड़ी साइज़ का। आप अगर आपको हेयर स्टाइल बनानी है तो आप दूसरा यूज़ कर सकती हो। और जो बाल है उससे सुलझाने के लिए मैं यही कॉम्ब यूज़ ले जाती है, तो फिर हम ऐसे ज़बरदस्ती कर करके जब हम बालों को सुलझाते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। आपको बाल जो है दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं मेरे बालों में हेयर रोलिंग कैसे करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑयलिंग करने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। ऑयलिंग करने से अपने जो हेड में जितने भी स्कैल्प में जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन है अपने हेड का, वो अच्छे से बना रहता है और अपनी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और हेड के लिए, और ताकि जो हेयर की ग्रोथ हो वो भी अच्छे से होगी और डैमेज भी बिल्कुल नहीं होंगे, और जो रूखे और ड्राई बाल होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो मैं बताती हूँ कि मैं हफ्ते में कितनी बार ऑयलिंग करती हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए कि आप कितनी बार ऑयलिंग करती हो, तो वो अपने अपने स्कैल्प पे, अपने बालों पे डिपेंड करता है। वो अपना स्कैल्प कैसा है, आपका स्कैल्प वाली जो स्किन है वो कैसी है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हैं
और या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको वीक में 2 बार या 1 बार ही ऑयलिंग करनी चाहिए। और अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको 2-3 से 4 बार आप ऑयलिंग कर सकते हो। और वो ऑयलिंग करना आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी स्कैल्प पे डिपेंड करता है कि ना कि मैं कब करती हूँ या फिर जो वीडियोज़ में दिखाते हैं वो कब करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, अपनी स्कैल्प पे डिपेंड करता है। तो मैं तो जो ऑयलिंग करती हूँ वो मैं वीक में 1 बार ही करती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्कैल्प है उसे ज़रूरत 1 बार की ही होती है, तो बस। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 बार करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। नहीं तो 1 नाइट तो मैं अच्छे से इसे रखती ही हूँ, क्योंकि जो अपने रूट्स होते हैं उसमें अब्जॉर्ब हो जाता अच्छे से, जितना उनको ऑयल चाहिए होता है वो अपने आप ही बाल अपना अब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद फिर मैं हेड वॉश करती हूँ, ऐसे के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। और जैसे कोई फेस्टिवल या ओकेज़न है तो ही मैं बालों को खुला करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी चोटी बना के रखती हूँ अच्छे से गूंथ के, इससे बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप हेयर मास्क कितने वीक में या फिर महीने में यूज़ करते हो, तो मैं महीने में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक रूटीन है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे को लगता है कि मेरे बाल ऐसे फ्रिजी और रूखे हो गए हैं तब मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं कर्ड यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया है आपको, मेहंदी के साथ मैं कर्ड यूज़ करती हूँ। और आप एग भी कर सकते हो, वैसे मैंने कभी एग भी किए थे बट अब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी के स्कैल्प पर सूट करना ज़रूरी नहीं। जैसे मैं आपको आप एक बार ट्राई कर लेना, आपको अगर वो चीज़ सूट कर रही है तो आप कंटिन्यू करना। जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी वो आपको 100% रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मेरी मम्मा है, उनके भी बाल बहुत अच्छे थे, मेरे सिस्टर हैं उनके भी बाल बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे, हाँ ठीक है जेनेटिक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक है तो आपको कंटिन्यू बहुत सालों से आपके वही रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब अच्छे से बालों की केयर होती है तभी बालों की अच्छे से ग्रोथ होती है। और आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो हेयर फॉल में होती है, तो मुझे भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी। बट फिर मैंने जो अपने डाइट में जो चीज़ें इंक्लूड की हैं उसकी वजह से मेरी वापस रिकवरी हो गई थी बालों की। बाकी मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ था। ऐसे मानते हैं कि जब बच्चा होता है उसके बाद, जब बच्चा बात करने लगता है, हमारे ऐसे मानते हैं कि बच्चा बात करने लगता है उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो मैं भी सेम इस सिचुएशन से मैं भी गुजरी हूँ, ये सारी चीज़ मैंने भी फेस की है। बट उस टाइम मेरे को बहुत टेंशन होती थी, मैं भी सोचती थी कि अगर मेरे इस हिसाब से हेयर फॉल हो गया, अगर कंटिन्यू होता रहा तो मेरे बाल तो बिल्कुल ही चले जाएंगे। बट फिर मैंने अपने खाने पीने में और खुद की हेयर केयर करने में अपना टाइम दिया, तो उससे मेरे बालों की ग्रोथ जो अच्छे से हो गई और लेंथ भी अच्छे से मेरी जो ग्रोथ है बालों की वो अच्छे से हो रही है। और जैसे मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं कटवाए, मैं बाल कटवाती भी हूँ, क्योंकि अपने बालों की ग्रोथ के लिए और लेंथ के लिए बालों को महीने में या फिर आप समझ लो 2 महीने में एक बार थोड़ा सा ट्रिम नीचे से करवाना चाहिए आपको, थोड़ी थोड़ी लेंथ, ताकि जो दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम खाते क्या है, हमारी डाइट कैसी है। तो मेनली हमें अपने डाइट का ध्यान बिल्कुल रखना है। ऐसी तेल ऑयल से बनी जिसमें ज़्यादा ऑयल हो, ज़्यादा मसाले हो, वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बट अवॉइड करनी चाहिए। और ज़्यादा ऑयल से, ज़्यादा मसाले से जो स्किन है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स वगैरह उससे निकलने लग जाते हैं और हेयर फॉल भी होता है। तो अपनी डाइट में जितने हो सके विटामिन सी और पोषक तत्व जितने भी हो वो अच्छे से आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जैसे सैलेड हुआ। और पानी बहुत ही ज़्यादा में आप जितना हो सके उतना आप पानी पीजिए, क्योंकि पानी मेनली स्किन और हेयर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा एक बताती हूँ मैं। जैसे टिप्स से ठीक है, इससे इफेक्ट होता है, बट खाने और पीने से बहुत ज़्यादा होता है, जितना अपने यूज़ करने से नहीं होता है। तो मैं तो पहले तो मेरा कंटिन्यू रूटीन नहीं था ऐसे सर, फिर मेरा जब से हेयर फॉल होने लगा उसके बाद से ही मैंने मेरे रूटीन में ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रूटीन में यूज़ करती हूँ शैम्पू, उसी शैम्पू से हेड वॉश कर लिया है। ओवरनाइट रखा था मैंने ऑयलिंग करके और फिर दूसरे दिन मैंने यहाँ हेड वॉश कर लिया है। यही रहता है मेरा रूटीन का ऑयलिंग का प्रोसेस। तो कैसा लगा कमेंट में बताना, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर लेना, हो सके उतने मैं आपके लिए वीडियोज़ ले आऊँगी। और जो हेयर मास्क यूज़ करती हूँ उसकी रेमेडी भी आपके साथ शेयर करूँगी।